हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम। आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियोस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका AVFO क्वेश्चन पेपर 2022, जिसका हम सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, पहले पार्ट में हमने जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 25 उनको हम डिस्कस किया, और सेकंड पार्ट में जो हम वेटनरी के आपके 75 क्वेश्चन जो रहते हैं उनमें के 25 क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यदि आप AVFO एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला पेपर किस प्रकार या किस लेवल का रह सकता है। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिकवरी रूम। निम्न में से कौन सी रिकवरी रूम की विशेषता नहीं है? तो क्षेत्र के लोगों को शांत माहौल बनाए रखना चाहिए, या प्रत्येक स्वस्थ होने वाले रोगी के लिए उत्थापक उपलब्ध होना चाहिए, क्षेत्र में तेज रोशनी होना चाहिए, या रिकवरी रूम केनल या अन्य शोर वाले क्षेत्रों से एक शांत स्थान पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा गाइज सी, कि द एरिया शुड हैव ब्राइट लाइट, यानी कि क्षेत्र में तेज रोशनी जो होना चाहिए ये रिकवरी रूम की एक विशेषता नहीं है। ओके, रिकवरी रूम जो एक्सरे फिल्म है जहाँ पर एक्सरे रूम जो होता है उसे वहाँ पर रिकवरी रूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द अनट्रू अबाउट हाइब्रिड एनिमल, यानी कि हाइब्रिड पशुओं के बारे में कौन सा असत्य है? तो हाइब्रिड बैल अपने वृषभ माता पिता की तरह बिना कुबड़ वाले होते हैं, या हाइब्रिड बछड़े पेट के विकार, दाद एवं खाज खुजली के अधीन होते हैं, और प्रारंभिक मृत्यु दर अधिक होती है। थर्ड वाला है, हाइब्रिड स्टॉक स्थानीय मवेशियों की तुलना में महामारी रोग के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, और यहाँ तक कि जब क्रॉस ब्रीड जानवर ठीक हो जाते हैं तो अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने में लंबा समय लगता है। तो ये जो है गाइस कि हाइब्रिड स्टॉक स्थानीय मवेशियों की तुलना में महामारी रोगों के प्रति कम संवेदनशील होता है। ये जो एक हाइब्रिड एनिमल जो होते हैं उनके बारे में का सत्य पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि जो आपका एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित करना और लोगों को स्वैच्छिक भागीदारी और सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रेरित करना, सभी सदस्यों को समान माना जाता है, व्यक्तियों के साथ धन या गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, किस प्रकार की है? तो पहचान करो, ऑपरेटिव या प्रवृत्ति, या इकोनॉमिकल, या सोशल, या एजुकेशनल। तो ये रहेगा गाइस सोशल। टू डेवलप डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड टू motivate people to opt for voluntary participation and group action, all the member are treated as equal individual, are not discriminated based on wealth or purity, identify the type of objective। तो ये रहेगा गाइस सोशल। आगे हम बात करते हैं कि पाचन के दौरान रक्त के क्षणिक और हल्के क्षारीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूट्रलाइजेशन टाइड, या एल्कलाइन टाइड, एसिड टाइड, या बफरिंग टाइड। तो ट्रांजिस्ट एंड मिल्ड एल्कलाइजेशन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग डाइजेशन इज नॉन अस। तो ये रहेगा एल्कलाइन टाइड, यानी कि क्षारीय ज्वर के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, फेल्यूर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस टू डिस्केंड इनटू द स्क्रोटम इज नाउन। अंडकोश में एक या दोनों वृषणों का नीचे न उतर पाना किस रूप में जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपका। क्रिप्टोक्रिज्म, इनफर्टिलिटी, या इम्पोर्टेंशिया, या नवजात आइसोइरिथ्रोलिसिस। ठीक है, या तो इसका आंसर रहेगा क्रिप्टोक्रिज्म या गुप्त वृषणता। बहुत ही या आसान सा क्वेश्चन था गाइस आपके लिए, कि अंडकोश में एक या दोनों वृषणों का नीचे न उतरना क्रिप्टोक्रिज्म या गुप्त वृषणता कहलाती है। आगे हम बात करते हैं कि द फिगर गिवन बिलो शो द अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ऑफ विच एनिमल। तो नीचे दिया गया चित्र किस जानवर की स्तन ग्रंथियों की व्यवस्था को दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। यहाँ पर जो है मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर जो दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये कौन से जानवर की मेमोरी ग्लैंड की संरचना है। तो ऑप्शन है हॉर्स, बकरा, कौ, या कैट। तो गाइस इसमें जो है कि 6 जो दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये कैट का है। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु
हु फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन द वायरस, सबसे पहले विषाणुओं का सघन किसने किया, क्रिस्टलाइजेशन करने वाला व्यक्ति कौन था वायरस का, तो फ्रांसिस या बोर्डेन और पीरी या आंद्रेव्लॉफ और उसके सहयोगी या स्टैनली। तो स्टैनली हमारा राइट आंसर रहेगा गाइस डी स्टैनली ने जो है सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। आगे हम बढ़ते हैं कि एक अपरा प्रोटीन हार्मोन है, प्राइमेट्स में इसका उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान सीजी स्त्राव कम हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या प्लेसेंटल लैक्टोजन या प्रोलैक्टिन, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा प्लेसेंटा लैक्टोजन। प्लेसेंटा लैक्टोजन जो है कि एक अपरा प्रोटीन हार्मोन है जो प्राइमेट्स में इसका उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो सीजी जो होता है उसका स्त्राव कम हो जाता है। इज अ प्लेसेंटल प्रोटीन हार्मोन, इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइमेट्स सीजी सिक्रेशन वंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो प्लेसेंटल लैक्टोजन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक एलपीएम का आपका क्वेश्चन है ब्रीड को लेकर के कि वे मध्यम आकार के सघन जानवर हैं जिनके साफ अंग और सच्चे पैर हैं, चेहरा लंबा होता है, माथा हल्का उभरा हुआ होता है, पोल काफ़ी चौड़ा होता है, कुबर व्यवस्थित होता है और ओस्लेप और म्यान आकार के मध्यम होते हैं। गायों में नाभि की त्वचा पर हल्की तह बनाती है, थन मध्यम आकार का होता है और सिंधियों की तरह बेंगी और पेंडुलस होने की बजाय अच्छी तरह पकड़ में आ जाता है। तो इस नस्ल की हमें पहचान करनी है, मोहम्मद गिरी या रिमोंट गोमरी या सेकंड है गिर नस्ल, थारपारकर या कॉन्क्रेज ब्रीड। तो ये रहेगा गाइस थारपारकर ब्रीड इसका राइट आंसर रहेगा कि दे आर द मीडियम साइज कॉम्पैक्ट एनिमल विद क्लीन लिम्ब एंड गुड फीड, द फेस इज लॉन्ग, द फोरहेड इज लाइटली ब्लेजिंग and the pole is fairly wide. The hump is pronounced and the develop and sheath are moderate in size. The navel skin form a light fold in cow. The udder is of moderate size as well held up. In teeth of being baggy and pendulous as इज द सिंधीज आइडेंटिफाई द ब्रीड। तो ये हमारा जो ब्रीड वाला क्वेश्चन था ये हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द प्रोटोलाइटिक एंजाइम डाइजेशन सेलुलर कोटिंग अराउंड द ओसाइट, यानी प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो डिम्ब अणुजनन कोशिका के चारों ओर अकोशिकी परत को पचाता है, एक्रोसिन, हिस्टामिन या हाइल्यूरोडेनिस या लाइसोसोम। तो ये एक्रोसिन हमारा राइट आंसर रहेगा। एक्रोसोम जो गाइस, एक्रोसिन जो एक एंजाइम जो होता है यह डिम्ब जनाणु कोशिका या ओसाइट के चारों ओर एक कोशिकी परत को ये पचाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1 पाउंड का उत्पादन करने के लिए आवश्यक फीड की मात्रा का 1 दर्जन अंडे उत्पादन करने की क्षमता फीड की मात्रा को संदर्भित करती है। रिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ द फीड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पाउंड ऑफ बॉडी वेट और द अमाउंट द फीड नेसेसरी टू प्रोड्यूस द डोजन एज। तो ये रहेगा गाइस खाद्य दक्षता या फीड डिफिशियंसी, इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं कि अवशोषित नाइट्रोजन का अनुपात जिसे जानवरों द्वारा रख रखाव या गैर वृद्धि के लिए बनाया जाता है या पचाए गए प्रोटीन का अनुपात जो मूत्र में उत्सर्जित नहीं होता है क्या कहलाता है। तो ये रहेगा गाइस हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का जैव मूल्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बता सकते हैं इसे कि द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब विच इज द रिटेन बाय द एनिमल फॉर मेंटेनेंस एंड और ग्रोथ और द प्रोपोर्शन ऑफ डाइजेशन प्रोटीन दैट नॉट एक्सक्रिएट इन यूरिन इज कॉल्ड। ओके, तो ये रहेगा हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू। आगे हम बात करते हैं कि केमिकल डाइजेशन ऑफ ईच मेजर न्यूट्रिएंट इज एकम्प्लिस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि प्रत्येक प्रमुख पोषक तत्व का रासायनिक पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो हाइड्रोलाइसिस इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलाइट समूह का एंटीबायोटिक नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम कीमोथेरेपी में हम इंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें जो एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो है उनको पहचानना है कि कौन सा जो है एंटीबायोटिक मैक्रोलाइट्स श्रेणी का नहीं है। एरिथ्रियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन या टाइलोसिन। तो ये रहेगा हमारा गाइस
क्लिंडमिसिन जो होता है कि मैक्रोलाइसाइड समूह का एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन और टाइलोसिन जो होता है कि आपका यहाँ पर मैक्रोलिड समूह का एंटीबायोटिक है। ओके, विच बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, कौन सा जीवाणु स्टार्च के पाचन में सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस स्पीसीज या स्ट्रेप्टोकोकस बोविस या यूबैक्टीरियस स्पीसीज या एसिडिक रॉड? तो ये रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो होता है गाइस स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। प्रसव के किस चरण में भ्रूण झिल्लियों का वितरण शामिल है? विच इज द स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स? तो थर्ड चरण या थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या फोर्थ स्टेज? तो थर्ड स्टेज ये जो राइट आंसर रहेगा। थर्ड स्टेज में जो रहता है ये भ्रूण झिल्लियाँ जब प्रेग्नेंट अगर काऊ की अगर बात करें तो जब वो पार्चुरेशन तो जो इसमें जब होता है तो सबसे पहले जो होता है कि फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता है, उसके बाद जो फीटस बाहर आता है, उसके बाद जो प्लेसेंटा जो होती हैं वो पूरी तरह से बाहर आती हैं। तो प्लेसेंटल जो होती हैं तो थर्ड स्टेज में बाहर आती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तंत्रिका उत्तकों में किण्वन द्वारा मध्यस्थता पुरुषत्व के लिए पुंजन का रूपांतरण एरोमेटाइजेशन आवश्यक है। तो ये है स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अवरोध की रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए नहीं किया जाता है? तो ये है डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है गाइस उसका उपयोग जो होता है अवरोध की प्रक्रियाओं के लिए नहीं किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि स्तनधारियों में कौन प्रणाली मूत्र केंद्रित तंत्र की दक्षता को बढ़ाती है? इन मेमल्स दिस सिस्टम इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग मशीन्स। तो यूरिया रिसाइक्लिंग या यूरिया पुनर्चक्रण इसका आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि गलत कथन को यहाँ पर हमें पहचान करना है। पहला जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नामकरण 10 विशिष्ट आणविक समूहों की पहचान करता है जिन्हें ए और जे द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक समूह साइक्लोप्लेंटिन रिंग की 9 और 11 से जुड़े प्रतिस्थापन की विशेषता है। तो सीधे हम गाइस इसका राइट आंसर जो देख लेते हैं वो होगा हमारा डी। प्रोस्टाग्लैंडिन को वसायुक्त अम्ल से संश्लेषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ये आपका ऑर्थोटोमी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि त्वचा को उस दिशा में चीरा लगाया जिसमें सतही मांसलता को आसानी से पीछे हटाया जा सकता है। जब संभव हो एक इंट्रामस्कुलर चीरा बनाकर आसन्न प्रावरणी बनाकर मांसपेशियों को प्रतिबंधित करें। यदि आपको मांसपेशियों के माध्यम से चीरा लगाना है तो अपने चीरे को मांसपेशियों के तंतुओं के समांतर बनाएं। तकनीकी के बावजूद सुनिश्चित करें कि आपके पास संयुक्त का उचित दृश्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त जोखिम है। संयुक्त कैप्सूल को इस तरह काट लें कि यह आप आसानी से बंद होने की अनुमति देते हो। एक्सपोजर प्रदान करते हो ऑर्थोटोमी का पूर्ण होने पर संयुक्त कैप्सूल को उन बीमारियों को छोड़कर बंद कर दे जिनमें उचित संरेखण यानी पटेलर लक्सेशन के लिए संयुक्त कैप्सूल और आसन्न प्रावरणी की रिहाई आवश्यक हो जाती है। संयुक्त कैप्सूल एक होल्डिंग परत नहीं है, इसे तनाव से बंद मत करो। यह जो होता है कि ऑर्थोटोमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक डिजीज़ की हम बात करें कि डिजीज़ हमें यहाँ पर पहचाननी है। तो मवेशियों और भेड़ों में रोग आमतौर पर रक्त विषाक्तता संबंधित और तेजी से घातक होता है। यद्यपि अधिकांश जानवर मूल मौलिक संकेतों के बिना मृत पाए जाते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ पायरेक्सिया, अवसाद, भीड़ भाड़ वाली श्लेष्मा और पेटिचिया के पूर्व मृत्यु के लक्षण दिखाई देते हैं। पशु जो एक दिन से अधिक समय तक जीवित रहता है वे गर्भपात कर सकते हैं, उपचर्म शोथ और पेचिश प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यों में पोस्टमार्टम के निष्कर्षों में तेजी, सूजन, अपूर्ण कठोरता मोटिस, व्यापक एकीमोटिस, रक्तस्राव, एडिमा वाले काले खून से शरीर की गुहाओं से रक्त का सना हुआ तरल पदार्थ होना पशुओं में इस रोग में अत्यंत बड़ी कोमल प्लीहा विशेषता है। प्रभावित भेड़ों में स्पेक्नोमेगली और इडिमा कम प्रमुख पोस्टमार्टम विशेषता है जो मवेशियों में तुलनात्मक रूप से संवेदनशील होने की सूचना और अधिक तेजी से मर जाते हैं। तो ये जो होगा गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स
हाँ, एंथ्रेक्स जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। लगभग सारे सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, जिसमें जो नेचुरल ओरिफिस जो होते हैं उनमें से ब्लड आना मेन आपका यहाँ पर सिम्टम्स हैं। ओके, तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ भी है। इसे हम देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफाइड अस खरीफ रफेज, निम्नलिखित में से किस खरीफ पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ज्वार जो हमारा खरीफ की एक फसल है। आगे हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिकोरना विरिडी, निम्नलिखित में से पिकोरना विरिडी की विशेषता नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्वॉल्व या घिरा हुआ, व्यास में 30 nm या इकोसर्ट्रेल, तो ये होगा कि गिरा हुआ या इन्वेलप्ड जो होता है पिकोरना विरिडी वायरस की जो विशेषता नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं मेडिकल थेरेपी एज अल्सर रिक्वायर्ड, या छाले की चिकित्सा उपचार के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये है लॉन्ग टर्म थेरेपी। जो अल्सर जो होते हैं गाइस, उनका ट्रीटमेंट के लिए हमें लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए या चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रिसोफोल्विन एक साइक्लोहेक्सेन बेंजोफुरन एंटीबायोटिक है जो हमें किससे प्राप्त होता है। तो ये हमारा राइट आंसर जो फर्स्ट रहेगा पेनिसिलिन। ग्रिसियोफुल्विन जो एंटीबायोटिक जो होता है गाइस, पेनिसिलिन ग्रिसियोफुल्विन से हमें प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि कौन सी शाखा शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों के साथ पशुधन खेती के तरीकों और तकनीकों में सुधार, पशु और पक्षी उत्पादन क्षमता, आय में वृद्धि, जीवन स्तर को ऊपर उठाने, ग्रामीण जीवन के सामाजिक और शैक्षिक मानकों को ऊपर उठाने का काम करती हैं। फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल सिस्टमेटिक्स एंड नोमोकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी एक्सटेंशन, पशुपालन और पशु विस्तार इसका राइट आंसर रहेगा। ये गाइस आपके एक्सटेंशन के क्वेश्चन हुए। आगे हम बात करते हैं कि वृषण द्वारा उत्पादित के प्रभाव के कारण पुरुषों में वाल्फिलियन वाहिका बना रहता है। तो ये है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो हार्मोन से होता है, इसके हेल्प से जो टेस्टिस में वाल्फेलिन डक्ट जो है थी बनी रहती है। इसके बाद अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन कारक के प्रभाव के जन्म के तुरंत के बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन अगुणित अवस्था और गुणसूत्रों की संख्या में कमी की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे जो होता है हेटेरिटी द्वारा नामित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं विकासशील एंट्रल फॉलिकल से सभी घरेलू जानवरों में यौन ग्रहणशीलता के लिए आवश्यक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एस्ट्रोजन। आगे हम बात करते हैं कि वत्स जनन में 3 से 5 दिनों तक गायों द्वारा स्रावित दूध को जो हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारे लिए। यह समूह चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। डिस्कलर लीडर चर्चा के लिए विषय प्रस्तुत करता है। श्रोतागण उस विषय पर चर्चा करते हैं जिसके तैयार उत्तर उपलब्ध नहीं होते हैं। इस पद्धति में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की राय और एक साथ एकत्रित करने का लाभ है। तो ये हमारा सेमिनार इसका राइट आंसर रहेगा। एनेस्थीसिया से लंबे समय तक रिकवरी किस कारण से हो सकती है। तो हाइपोथर्मिया ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्वास्थ्य में पोषण द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो ये जो रहेगा हमारा यह पशु उत्पादन को अत्यधिक चयनात्मक और महंगा बनाता है। कैप्रिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये होगा गाइस 10। कैप्रिक एसिड में जो होता है कि 10 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए विभेदक निदान नहीं है। तो ब्रिटल बोन्स या नाजुक हड्डियाँ जो होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के विभेदक निदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अब तक लगातार प्रभावी प्रोबायोटिक तैयार हो रही हैं। मल सामग्री की मिश्रित संस्कृति, अधिचर्म बैक्टीरिया या बैक्टीरियल फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट, प्योर कल्चर प्रिपरेशन। तो ये रहेगा मिक्स्ड कल्चर ऑफ फिकल मटेरियल। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्श लगभग 9 इंच की गहराई तक ड्रिली टैंक गोंद से गाद से बना। मवेशियों के मूत्र में गीली गाद को प्रतिदिन गोबर के साथ एकत्रित किया जाता है और गाद को गड्ढे में जमा किया जाता है। पेशाब से भीगी हुई गाद को हटाकर फर्श को समतल किया जाता है। तो शेड का हमें पहचान करना है, द लोस अर्थ कैटल शेड, ढीली धरती मवेशी छप्पर। ओके, आगे हम बात करते हैं लिखित में से सिंधी जानवर की विशेषता नहीं है। तो सिंधी जानवर की इसमें से जो विशेषता नहीं है वह है गोबर छोटा और कम विकसित होना। उपयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड एग्जामिन अनस्टैंड सेल सस्पेंशन। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निलंबन में बिना दाग वाली कोशिकाओं की जांच के लिए किया जाता है।
तो ये है चरण विपरीत सूक्ष्मदर्शी या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो बच्चे हैं क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हमने 25 से लेकर 65 तक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 66 से लेकर के 100 जो क्वेश्चन है हमारे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ रहो तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।